শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 48 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি লীলা 1.48 অনওয়ার্ডস। 48 নম্বর শ্লোক। নৈবোপরন্তি অপচিতিম কবয়স্তবেশ नैव उपजन्ति अपि चेतं कवयीश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदा स्मरयन्त। ब्रह्म आयुष अपि कृतं ऋद्धमुदा টিউনটা ঠিক করে বলুন। योऽन्तर्बहिस्तनुभृतं मनुभं विधुन्वान् अन्तर्बहितनुभृतम् अशुभं विधुन्नान् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनाक्ति। आचार्य चैत्य वपुषा सगतिं वनाक्ति। অনুবাদ। হে ভগবান, পরমার্থ বিজ্ঞানের কবি ও অভিজ্ঞ ভক্তরা ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়ে, আরে ভাই মিউট করুন, ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়েও আপনার কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে সমর্থ হন না। কারণ আপনি দেহধারী জীবদের সমস্ত অশুভ বিদূরিত করে আপনার কাছে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করে বাইরে আচার্য রূপে ও অন্তরে পরমাত্মা রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए प्लीज। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि एक सेकंड, कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सके माने 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 ही इज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, माने इट इज नॉट सफिशिएंट, माने जितना भी बोलो उतना कम। भक्त लोग भगवान का जितना भी कृतज्ञ हो उतना ही कम ना, तो पॉजिटिवली इसको। फिर क्योंकि बाकी जो लिखा है आगे पढ़िए। क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान इतना कुछ कर रहा है, उसीलिए जीव, इंद्रावती माता जी, जितना भी कृतज्ञ हो भगवान के प्रति उतना ही कम। माने कृष्णा इज डूइंग सो मच इंटरनली एक्सटर्नली। तात्पर्य বলছেন, এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশ স্কন্ধ 29 নম্বর অধ্যায়ের 6 নম্বর শ্লোক থেকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর उद्धव এই উক্তিটি করেছিলেন। तो भगवान से पूरा उद्धव गीता श्रवण करने के बाद योग, आई होप ये पूरा होगा, शायद, आई डोंट नो। एनीवेज, योग संबंध माने आई डोंट नो, भक्ति योग या ज्ञान योग, आई डोंट नो, बट एनीवेज जो भी है यहाँ लिखा है समस्त प्रयोजनीय निर्देश, ऑल इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद उद्धव जी ये श्लोक भगवान को बताया। इसके बाद कविराज गोस्वामी और एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक भगवत गीता का कोट कर रहे हैं। तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धि योगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते। যারা প্রীতি সহকারে সর্বদা আমার ভজনা করে, আমি তাদের যথার্থ বুদ্ধিমত্তা দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। ভগবদ গীতার 10ম অধ্যায়ের 10ম এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে কিভাবে গোবিন্দদেব তার যথার্থ ভক্তকে শিক্ষা দান করেন। ভগবান এখানে ঘোষণা করছেন যে যারা নিরন্তর তার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাদের তিনি ভগবত তত্ত্ব জ্ঞানের আলোকের দ্বারা তার প্রতি অনুরাগ প্রদান করেন। এই দিব্য চেতনার বিকাশের ফলে ভক্ত দাসত্বে পরিণত হয় এবং এভাবেই তিনি তার নিত্য অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেন। दासत्व परिणत है, ठीक है इंद्रावती माता जी, लेकिन अपना नित्य रस आस्वादन करता है। अभी नित्य रस जरूरी नहीं है वो दास भाव में होगा, बट स्लोली ग्रेजुअली उस तक पहुंच जाते हैं एक दिन जहां वो अपना नित्य रस आस्वादन करते हैं। एनीवेज कोई भी रस हो, कोई भी, सब में तो दास है ही, है ना। साख्य में भी दास्य है, माधुर्य में भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य तो है। फिर से मैं वो सेंटेंस पढ़ रहा हूं। এই দিব্য চেতনার বিকাশের ফলে ভক্ত দাসত্বে পরিণত হয় এবং এইভাবেই তিনি তার নিত্য অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেন। এই চেতনার উন্মেষ তাদেরই হয় যারা ভগবত ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তারা জানেন যে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন চিন্ময় আনন্দময়, চিদানন্দময়, সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ। তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমন্বিত। तो यस, लेट मी आस्क समबडी। महामंजरी माता जी, भगवान अद्वितीय है, इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान पूर्ण है ना प्रभु यहाँ पे। यस अशोक प्रभु, व्हाट डज इट मीन? भगवान अद्वितीय है। यस सचिस्तनाथ श्रीवास प्रभु, भगवान अद्वितीय। माता जी म्यूट कर दीजिए। এটার মানে কি? অদ্বিতীয় ভগবান এত টাইম লাগছে? অদ্বিতীয় মানে কি? যার কোনো ডুপ্লিকেট নেই, সেকেন্ড নেই। No one like him, no one नो like वन him. लाइक हिम। हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन। और दूसरा नहीं। और दूसरा नहीं, बस। তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং সর্বকারণের পরম কারণ। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন হয়ে ভগবানের সঙ্গে তাদের অনুভূতি লব্ধ ভাবের আদান প্রদান করেন। ঠিক যেমন জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। एकदम से ना, आप नासा में जाएंगे, नासा में कैंटीन में बैठेंगे तो क्या देखेंगे? सब नासा साइंटिस्ट लोग बैठ के चाय समोसा खा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि ये रॉकेट छोड़ना है, अभी ये नया एक लॉन्च करेंगे, कब लॉन्च करेंगे, आपको ये आता है, कैसे सीखा आपने, सब उसी के बारे में आलोचना करते हैं ना, नासा के रिलेटेड जो है। ठीक वैसे ही भजता हम प्रीति पूर्वकम, जब भक्त लोग एक साथ एकत्रित होता है तो उन लोग भी भगवान का ही कार्यकलाप आलोचना करते हैं। कृष्ण संबंधी এই সমস্ত ভাবের বিনিময় ভগবানকে আনন্দ দান করে। भगवान को ऊपर से अच्छा लगता है, देखो कैंटीन में मेरा बारे में आलोचना हो रहा है। এবং তার ফলে তিনি সেই সমস্ত ভক্তদের কৃপাপূর্বক অনুকূল্য প্রদান করে তাদের কৃষ্ণ ভাবনার আলোকে उद्भाषित करें। भगवान भी रेसिप्रोकेट करता है उस हिसाब से।
ब्यूटीफुल परपोर्ट। तो ये दो श्लोक 48 और 39 क्यों कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं? कौन बता पाएगा? बट डोंट बीट अराउंड द बुश, टू द पॉइंट। क्यों है प्रभु, बोलिए। तो वो बताना चाहे कि भगवान का कृपा से ही वो जो है आगे लिखते पा रहे हैं। तो 47 नंबर श्लोक में कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान दो प्रकार से भक्तों को सहायता करते हैं। ठीक है इंद्रावती माता जी, कौन सा दो प्रकार? एक अंदर में परमात्मा रूप में और बाहर में गुरु रूप में। तो ये वाला जो श्लोक है अभी जो हम लोग ने पढ़ा, ददामि बुद्धि योगम, ये दोनों में से कौन सा वाला में ज्यादा इंडिकेट कर रहा है? अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर वाला प्रभु। अंदर वाला अंदर वाला परमात्मा। ददामि बुद्धि योगम तम, अंदर से प्रेरणा देता है भगवान, बता रहे हैं ना। उसी लिए देखिए वेरी वेरी सिस्टमैटिक कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। और इसके पिछले वाला श्लोक जो 48 नंबर श्लोक था, मैं पढ़ रहा हूं अनुवाद और आप लोग बताइए ये अंदर का बात कर रहा है या बाहर का। परमार्थ বিজ্ঞানের কবি অভিজ্ঞ ভক্তরা ব্রহ্মার মতো দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়েও আপনার কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে সমর্থ হন না, কারণ আপনি দেহধারী জীবদের সমস্ত অশুভ বিদূরিত করে আপনার কাছে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করে বাইরে आचार्य रूपे ও অন্তরে परमात्मा रूपे নিজেকে প্রকাশ করেন। दोनों ही एक्चुअली बोल रहे हैं। 49 में मोर अंदर वाला परमात्मा के बारे में बोल रहा है जो प्रेरणा देते हैं अंदर से, या ये इनकरेजेस और कृपा करते हैं। अगला श्लोक 50 नंबर। यथा ब्राह्मणे भगवान यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितावान। स्वयं उपदिश्यानुभावितवान। ये तो कहीं से कोट नहीं कर रहे हैं, ये तो परम गुरु रूपे परमेश्वर भगवान देवा এই জ্ঞান শ্রীমদ্ भागवतेर उल्लेख करा है। अच्छा ये कहीं से कोट कर रहा है एक्चुअली भागवतम के 2:9:31 to 36। नहीं, तो कोट नहीं कर रही है। इसका अनुवाद, परमेश्वर भगवान स्वयं ब्रह्मा के उपदेश दान करे ताके अनुभव करिएছিলেন। हिंदी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। तात्पर्य, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान तादेরই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে। ঠিক है, ক্লিয়ার है মাতাজি? এই ইংরেজি প্রবাদ বাক্যটি পারমার্থিক বিষয়ে প্রযোজ্য। অন্তর থেকে ভগবান গুরু রূপে সাহায্য করার বহু নিদর্শন শাস্ত্রে রয়েছে। बहुत एग्जाम्पल है शास्त्र में, अंदर से भगवान गुरु रूप में उनको गाइड कर रहे हैं। गुरु रूपे তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে উপদেশ দান করেছিলেন। ব্রহ্মার যখন জন্ম হয় তখন তিনি জানতেন না কিভাবে তার সৃজনী শক্তিকে সৃষ্টি কার্যে নিয়োগ করবেন। তদিতে কেবল শব্দ ছিল, সে শব্দ তপ কথাটি স্পন্দিত করেছিল, যার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তপশ্চর্য করা। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয় সুখের চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে সব রকমের অসুবিধা স্বীকার করতে হয়, তাকেই বলা হয় তপস্যা। ইন্দ্রিয় উপভোগকারীরা কখনোই ভগবান, ভগবত ভক্তি ও তত্ত্ববিজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই ব্রহ্মা যখন তপ শব্দটির
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তপশ্চর্য শুরু করেছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে চিন্ময় জগতে বৈকুণ্ঠে লোক দর্শন করতে পেরেছিলেন। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার প্রভৃতি আবিষ্কার করার মাধ্যমে জাগতিক সবকিছুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু তপশ্চর্যার মাধ্যমে মানব জাতির আদি পিতা ব্রহ্মা যে বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন তা ছিল আরো সূক্ষ্ম। মানে ये कंप्यूटर टेलीविजन ये सबसे भी सूक्ष्म है। এমন একদিন সময় আসবে যখন জড় বৈজ্ঞানিকেরাও জানতে পারবে কিভাবে আমরা বৈকুণ্ঠ জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি। ও अच्छा, एक दिन आएगा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। साइंटिस्ट लोग भी सोचेंगे हाउ टू मेक कनेक्शन विद गोलोक वृंदावन, বৈকুণ্ঠ। ব্রহ্মা পরমেশ্বরের ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে জানতে অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন এবং ভগবান তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন পরবর্তী 6টি শ্লোকে। পরম গুরুরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া এই জ্ঞান শ্রীমদ্ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের 31 থেকে 36 নম্বর श्लोके उल्लेख करा হয়েছে। ओके, तो भगवान को जब ब्रह्मा जी ने भगवान के शक्ति के बारे में जानने का इच्छा व्यक्त किया था, तो इंद्रावती माता जी भगवान ने ये अगला 6 श्लोक में ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया था। तो कविराज गोस्वामी अभी पूरा वो 6 श्लोक एज इट इज कॉपी और इधर पेस्ट कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक भागवतम से लिया गया जो कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। यस, यू मैनेज टू मेक वन। बोलिए। प्रभु 5th लाइन का मतलब बताइए ना। 4th लाइन का तात्पर्य का। When Brahma he could not। ব্রহ্মা যখন জন্ম হয় তখন তিনি জানতেন না কিভাবে তার সৃজনী শক্তিকে সৃষ্টি কার্যের নিয়োগ করবেন। সৃজনী শক্তি, হি ওয়াজ মেড প্রজাপতি, so his duty was to create, but what to do, he didn't know how to do। यही लिखा है। यस, नहीं, बट उनको प्रजापति बनाया किसने? भगवान ने ना। पर उनको कैसे मालूम उनको प्रजापति बनाया जब उनको कुछ मालूम ही नहीं है? उनको पहले कुछ मालूम नहीं था, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। एक्चुअली इनिशियली डू ओनली, कुछ भी मालूम नहीं था। प्रजापति तो बाद में आएगा जब भगवान ज्ञान देंगे, लेकिन इनिशियली ही डोंट नो व्हाट टू डू, हु मेड हिम, कौन बनाया, क्यों, माने क्या उनका कारण क्या है सृष्टि का, ही डोंट नो एनीथिंग। नहीं, टू अरेंज द कॉस्मिक सिचुएशन। इसमें इंग्लिश में लिखा है he could not apply his creative energy to arrange the cosmic situation। हिंदी में क्या लिखा है एक बार पढ़िए वो लाइन। कौन से श्लोक की है हिंदी में? ये लास्ट पिछला श्लोक में थोड़ा ऊपर 50th। इस तरह। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऊपर ऊपर, नीचे 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 करिए, नीचे करिए। नहीं नहीं, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, इस तरह जब ब्रह्मा श्री कृष्ण के द्वारा, तब नहीं, उसके पहले वाला लाइन थोड़ा नीचे करिए प्रभु। हाँ,
अरे इतना लोगों के पास बुक है, कोई पढ़ नहीं जब पा रहा ब्रह्मा है। जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। देखिए ये तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट हो गया। ये फिर से पढ़िए। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु, साउंड नहीं आ रहा है आपका। सत्यभामा माता जी बोलिए। प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो वहां पर तो खाली एक तप ध्वनि हुआ ना, तो उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें तुरंत अभी अभी तो आए, उन्हें कैसे पता चला कि उनको तप करना है? क्या वो ज्ञान पहले से ही था उनमें? ओके, वो अलग टॉपिक है पूरा, अभी जो चर्चा चल रहा है सृजनात्मक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा एक्चुअली वो पार्ट एक बार क्लियर करना पड़ेगा पढ़ के कि ब्रह्मा जी एक्चुअली, जो मुझे मालूम है कि ब्रह्मा जी को सिर्फ तप, एक्चुअली वो जब सृष्टि हुआ अचानक वो देखा कि मैंने कौन किसने मुझे बनाया, क्यों बनाया, फिर उनको कुछ समझ नहीं आया तो उनको सिर्फ त प दो शब्द श्रवण किया। फिर उन्होंने वो कमल नाल के अंदर चले गए, इवन इनसाइड द स्टेम, लोटस स्टेम। फिर वहां पूरा सृष्टि दिखाई दिया अंदर, और भगवत तत्व ज्ञान उनको हृदय में प्रकाशित, लाइक भगवान ने उनको तत्व ज्ञान दिया। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। लेकिन वो एक्चुअली भागवतम का उस पर्टिकुलर पार्ट को श्रवण करने से अच्छा रहेगा। प्रभु जी, उनको कुछ भी नहीं, पानी था, अंधेरा था पूरा, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, इनिशियली करेक्ट। फिर वो कमल के ऊपर आए और फिर उनको वो तप शब्द सुनाई दिया और फिर उन्होंने तपस्या किया, 1000 ना 10,000 साल शायद तपस्या किया। तपस्या करके ये समझ में आया कि तपस्या करके भगवान को समझ नहीं सकता है। उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन देकर पूरा ज्ञान प्रदान किया। तब तक तो उनको पता नहीं था कि उनको करना क्या है। एब्सोल्युटली, उनको पता नहीं था। तप सुनकर उन्होंने तपस्या किया, लेकिन तपस्या करके ये समझ में आया कि भगवान को तपस्या करके कृष्णा इज इनकंसीवेबल, जिन्होंने मुझे बनाया ही इज इनकंसीवेबल। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको ज्ञान प्रदान किया। यहाँ अभी लास्ट में क्या आ रहा है, हम लोग जो अभी तात्पर्य पढ़ रहे हैं, प्रभु जी, ज्ञान प्रदान परमेश्वर भगवान शक्ति संबंधे जानते अनुसंधित सूच হয়েছিল। तो भगवान को जब भगवान ने दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी को भगवान का शक्ति के बारे में जानने का बहुत इच्छुक हुआ। He was curious to know about the energies of the Lord। तो भगवान उस प्रसंग में ये अगला 6 श्लोक बताते हैं ब्रह्मा को। ठीक है, अभी जो श्लोक आएगा 51 से, वो भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, सुमना गौरंग की माता जी, आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी, उनको मतलब भगवान ने जब दर्शन दिया, तपस्या किया और भगवान ने दर्शन दिया, साथ में शक्ति भी प्रदान की सृष्टि करने की। वो तो बाद में आएगा, सृष्टि का जो एजेंडा। पहले तो उनको तत्व ज्ञान दिया, तो उसमें ये 6 श्लोक आता है जब वो शक्ति के बारे में जानना चाहता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शक्ति সম্বন্ধে জানতে অনুসন্ধিৎসু, কিউরিয়াস হয়েছিলেন এবং ভগবান তার প্রশ্নের উত্তরে দিয়েছিলেন পরবর্তী 6টি শ্লোকে। अभी कोट कर रहे कविराज गोस्वामी। 1 नंबर श्लोक 51, यहाँ 51 आ रहा है। ज्ञानम परम गुह्यम में, ज्ञानम परम गुह्यम में, यद विज्ञान समन्वितम, यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यम तद अंगम च, सरहस्यम तदंगम च, विहान गदितम माया, विहान गदितम मया। गदितम माया बांग्ला লেখা আছে। আমি যা বলিব, ভগবান বললেন, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, কেননা আমার সম্বন্ধীয় এই দিব্য জ্ঞান কেবল বিজ্ঞান সমন্তই নয়, তা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। হিন্দি। मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो,
क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से पूर्ण भी है। इंग्लिश। Please hear attentively what I shall speak to you, for transcendental knowledge about me is not only scientific but also full of mysteries. साइंटिफिक एंड फुल ऑफ मिस्ट्रीज। ओके, हम लोग का इंग्लिश माधुरी कहाँ है? इंग्लिश माधुरी तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। ओके। तात्पर्य। हरे कृष्ण। श्रीकृष्ण সম্বন্ধীয় দিব্যজ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের থেকে অনেক গভীরতর, কারণ সেই জ্ঞান কেবল তার রূপ ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধই তথ্য প্রদান করে না, তা তার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে। এনিথিং রিলেটেড উইথ কৃষ্ণ। সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোনো কিছুই নেই, আবার তিনি ছাড়া অন্য কোনো কিছুই শ্রীকৃষ্ণ নয়। এই জ্ঞান হচ্ছে চিন্ময় বিজ্ঞান, এবং শ্রী বিষ্ণু ব্রহ্মাজিকে পূর্ণরূপে এই বিজ্ঞান দান করতে চেয়েছিলেন। সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই, ये वाला सेंटेंस पढ़िए, যা जिनके पास बुक है पढ़िए। সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত নেই। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित न हो। नेक्स्ट सेंटेंस। भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। আবার তিনি ছাড়া অন্য কোনো কিছুই শ্রীকৃষ্ণ নয়। And Krishna is in everything and everything is in Krishna. वो भगवत गीता में एक श्लोक है ना, वो मैं सब में हूँ और वो ऐसे कुछ। সূত্রে মণি গণেবা মহি সর্বমিদম। नहीं, এই বিজ্ঞানের রহস্য চরমে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কিত হওয়ার আসক্তিতে পর্যবসিত হয়, ফলে তখন কৃষ্ণ বহির্ভূত সবকিছুর প্রতি অনাসক্তি আসে। এই স্তর প্রাপ্ত হওয়ার 9টি উপায় রয়েছে: শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এগুলি হচ্ছে একই ভগবত ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ, যা দিব্য রহস্যে পরিপূর্ণ। ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন যে তিনি যেহেতু তার প্রতি প্রীত হয়েছেন, তাই তার কৃপায় এই রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। तो फिर से एक बार अनुवाद पढ़ रहे हैं इसका। भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, আমি যা বলিব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, কেননা আমার সম্বন্ধীয় এই দিব্য জ্ঞান কেবল বিজ্ঞান সম্বন্ধই নয়, নট অনলি লজিক্যাল এন্ড সাইন্টিফিক, তা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ, মিস্টিক্যাল। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं क्या, कृष्ण सब में है भी और नहीं है, और so everything that comes from Krishna and he expands himself also, so he is not also, and so he is not also in because his shakti works, मतलब सब में शक्ति वर्क करती है उनकी, वो सब में है भी और नहीं भी है। तो सब में है ऐसा? कैसे? Whatever there is in creation में, सृष्टि में जो भी कुछ है, चाहे वो व्यक्ति है या चाहे वो वस्तु हो, इस दो चीज के अलावा तो और कुछ है नहीं। या तो व्यक्ति और वस्तु, और तो कुछ है नहीं। थर्ड कुछ है क्या? नहीं है ना। तो व्यक्ति में भगवान विराजमान है परमात्मा रूप में, वस्तु में भगवान विराजमान है शक्ति रूप में। सो एवरीथिंग, कृष्णा इज देयर इन एवरीथिंग, एंड एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज देयर इन कृष्णा, एंड स्टिल कृष्णा इज अलूफ। यही बता रहे हैं। किसी का ये समझ में दिक्कत हुआ तो बोलिए दूसरे भाषा में।
He is aloof means his Shakti is working. He is not Everything is working in directly. Absolutely, he is in Golok Vrindavan. Everything is inside Krishna, but still he is aloof. He is separated. He is not touched by these material nature. करुणा राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। एक तो व्यक्ति में वो विराजमान है कृष्ण एज सुपर सोल, और मटेरियल वर्ल्ड में एज ए अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम, हर एक वस्तु में भगवान शक्ति रूप में उस वस्तु का जो अणु है उसमें विराज। इन एवरी एटम कृष्णा रिसाइड्स इन द शक्ति। एक्चुअली इंग्लिश में उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब कि इवन जो हम लोग डिवाइड करते हैं कि जैसे टेबल है, चेयर है, एनीथिंग व्हिच इज टेबल चेयर में तो कोटि-कोटि एटम है, हर एक एटम में भगवान है। एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो भगवान एटम में शक्ति रूप में, इसको एक्चुअली साइंटिफिकली तो न्यूट्रॉन बोलते हैं, विराजमान है शक्ति रूप में। तो आप अगर माइक्रोस्कोप लेंगे ऐसे करके मुकुंद प्राण प्रभु, और कोई वस्तु के देखेंगे एटम, तो बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप होगा तो आपको दिखाई देगा सब किलबिल कर रहा है। यस। ये सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पहला तो ये समझ में आया कि भाव यह है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही उनके आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ भी श्री कृष्ण नहीं है। ये लास्ट लाइन, आदि व्यक्तित्व को छोड़कर अन्य कुछ श्री कृष्ण नहीं है। तो ये जो जड़ जगत, उसीलिए मैं बोला ये भगवान अलग भी है। एक तो अच्छा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, भगवान सब में है, ये तो समझ में आया ना। सब भगवान में है, ये भी समझ में आया। सब भगवान में है लेकिन भगवान उनसे भिन्न है, ये समझ में आया। तो ये समझ में आएगा, सब भगवान में है, माने सब जितना जड़ जगत के जितना सृष्टि है सब भगवान के अंदर है, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं हो रहे। भगवान अलग है। भगवान अपने गोलोक वृंदावन में है, बांसुरी बजा रहे, तो है सब कुछ जड़ जगत के सब कुछ भगवान में है, लेकिन भगवान उससे अफेक्टेड नहीं होते। जड़ जगत के कोई भी क्रियाकलाप से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने बहिरंगा शक्ति बना दिया है, पुरुषावतार बना लिया, भाई तुम लोग देखो। हाँ, भगवान को ये जड़ जगत के जो 3 गुण है, इससे भी भगवान को स्पर्श नहीं होता है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस तरह से सब चीज भगवान में है, लेकिन भगवान सब चीजों से अलग है। उसीलिए यहां बोला गया है कि আবার তিনি ছাড়া অন্য কিছুই श्रीकृष्ण नॉय, क्योंकि सब भौतिक है। तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट देम टू बी भगवान से संबंधित। जड़ जगत के कोई भी चीजों को भगवान से संबंधित मत समझिएगा, वो अलग है। इंग्लिश में ये पढ़िए एक बार फिर से। स्टार्टिंग से पढ़ूं क्या प्रभु? अरे ये पढ़ने बोल रहे, आप स्टार्टिंग से क्यों पढ़ेंगे? ये जो there is nothing in existence not related to Shri Krishna. In a sense, there is nothing but Shri Krishna, and yet nothing is Shri Krishna save and except his primal personality. हाँ, वही सेम जो मैंने बोला, एकदम क्रॉस चेक करने के लिए आपको पढ़ने बोला। अगला श्लोक 52 नंबर, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को यही बोले कि अचिंत्य शक्ति है। ब्रह्मा शिव जब समझ नहीं पाते तो मैं कौन खेत का मूली हूँ। एकाने रोहिलो ग्रंथ लिखा है अनुवाद में, प्रभु अनुवाद में तो लिखा है इट इज साइंटिफिक ओनली, नॉट ओनली साइंटिफिक बट आल्सो फुल ऑफ मिस्ट्रीज। तो वो इतना अचिंत्य है कि वी कैन नॉट, एकदम वो भी बहाना मार सकते हैं। एक्चुअली अचिंत्य और मिस्ट्री है भक्तों के लिए नहीं, बाहर के लोगों के लिए। भक्तों के लिए एकदम दूध का दूध पानी का पानी है। आदि व्यक्तित्व किसे बोला गया? हरे कृष्णा। ओरिजिनल पर्सनैलिटी, भगवान का ओरिजिनल पर्सनैलिटी से ये अलग है, ये श्री कृष्ण में नहीं है। भगवान ओरिजिनल पर्सनैलिटी त्रिभंग मुरारी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ये अलग है, एकदम अलग है। अनादि आदि गोविंद। यद्यपि सब कुछ भगवान में है, लेकिन भगवान उनसे संपर्कित नहीं है।
अलूफ। हाँ ठीक है, बोलिए, समझ गई। আবার তিনি ছাড়া অন্য কিছুই শ্রীকৃষ্ণ নয়। महान और कर लेते हैं, अरे कहूँ बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चरितामृतम की जय, श्रील कृष्णदास गोस्वामी की जय, गोपाल की जय। जय।